कृष्ण जी, ये क्या कर रहे हैं आप डरते डरते? मैं अपनी बांसुरी को सजा रहा हूँ ताकि कोई इसे देखे तो इसकी तारीफ करते हुए थके नहीं। बांसुरी की सुंदरता से क्या मतलब? उसकी तो आवाज खूबसूरत, मतलब कि धुन मधुर होनी चाहिए डरते डरते। बिल्कुल सही कहा तुमने चुईया। नारी की सुंदरता उसकी सूरत से नहीं, सीरत से देखी जानी चाहिए। मतलब बाहरी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं। आपने हमारी और कपिल जी की बातें सुन ली हैं डरते डरते? मैं किसी की बातें नहीं सुनता। हाँ, पर मुझे सबकी बातें सुनाई दे जाती है। कपिल जी को हम सुंदर नहीं लगते हैं, और हम भी ये बात जानते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं डरते डरते। तुमसे किसने कहा? तुम बहुत सुंदर हो। सच्ची? हाँ, तुम में एक नहीं 100 गुण है। और मयूरी? मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मोर की तरह नाचती हो। तुम बहुत अच्छी हो। आपको ये सब कैसे पता? इंसान की अच्छाइयां छुपाए नहीं छिपती। जैसे कोयल बहुत सुंदर है, उसकी आवाज बहुत मधुर है। सच्ची? कृष्ण जी, हमारी कोयल दीदी, मयूरी दीदी बहुत सुंदर है, लेकिन हम तो बहुत साधारण हैं डरते डरते। नहीं चुईया, नहीं। कोई भी औरत साधारण नहीं होती। एक नारी साधारण कैसे हो सकती है? राम और कृष्ण को जन्म देने वाली नारी साधारण कैसे हो सकती है? पार्वती, शक्ति, जिनके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक होता हो, वो नारी साधारण कैसे हो सकती है? खुद को साधारण समझना ही तुम्हारी भूल है। खुद को पहचाना, जीवन सुखमय हो जाए। बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन हम महिलाओं के जीवन में खुद को पहचानने के लिए है ही क्या? रोज सुबह सुबह उठो, घर के सारे काम करो, इन्हें ऑफिस भेजने की तैयारी करो, गिल्लू को स्कूल भेजो, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखो, उनके सुख दुख का ख्याल रखो। फिर पति से सुनो कि तुम हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो। तुम सुंदर हो, लेकिन तुम इतनी सुंदर नहीं हो। टेंशन टाइट मत करो, यही जीवन है हमारा। हमारा ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं का यही हाल है डरते डरते। चुईया, ज्यादातर महिलाएं अपने आप से मिली ही नहीं। वो अपने आप को जानती ही नहीं, जैसे तुम अपने आप को नहीं जानती। चलो आज मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। सुंदरता क्या होती है तुम्हें दिखाता हूं। तुम सुंदर ये मान लो। तुम फूल हो, अपनी खुशबू पहचानो। तुम वर्षा हो, ना हो तो ना प्यास बुझे। तुम गंगा हो, ना हो तो ना पाप धुले। धरती हो तुम बिन धान का। तुम पुत्री हो, तुम बिन कन्यादान का। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो, तुम मुक्ति हो, तुम ही माया हो। तपती धूप में जैसे ममता की ठंडी छाया। तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे रूप अनेक। अपनी आंखें बंद करो और देखो। अब देखो, आकाश में उड़ते बादलों को देखो।
अपने लहराते आंचल को देखो, गुलाब पर ओस की बूंदें जैसे बच्चा सोए मुट्ठी मूंदे, जैसे गंगा में जलता दीपक हो बहता, जैसे ख्यालों में पहला ख्याल हो रहता। सावन के नाचते उस मोर को देखो, काशी के घाट की उस भोर को देखो, सागर के अंतिम छोर को देखो, प्रेम जो बांधे उस डोर को देखो। अब अपनी आंखें खोलो और एक बार अपनी ओर तो देखो। ये हम हैं? हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं डरते डरते। आपने हमको इतना सुंदर बना दिया। चुईया, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी बांसुरी की धुन की तरह है। अरे वाह, ये बेसन के लड्डू, क्या बात है। टेंशन टाइट। टेंशन टाइट। आर यू ऑलराइट? काटा क्यों मुझे? चुईया है ना, तो चुईया तो काटती है डरते डरते। अच्छा, तो तुम सुबह का बदला ले रहे हो मुझसे? हाँ, निकाल रहे हैं सुबह का बदला। क्यों? तो इतनी सी छोटी सी बात का दरवाजा बनाने की? चुया कपी, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? झगड़ा करना बंद करो। और ये बताओ, ये बेसन के लड्डू, मक्खन निकल रहा है, डांस हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है? ए जी, आज ना कृष्ण ने मेरी बड़ी तारीफ की, इसलिए मैं उनके लिए मक्खन बना रही हूँ। वेल, आज तक तुमने मुझे दही तक के लिए नहीं पूछा और कृष्ण के लिए मक्खन। सुनिए जी, आप में और कृष्ण में बहुत फर्क है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, आप ही को समझ में नहीं आ रहा। सब समझ रहा हूँ मैं। क्या समझ रहे हैं? देखो कोयल, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सब समझ रही हो तुम। क्या नहीं चलेगा? देखो कोयल, ए जी, कोयल, ए जी, कोयल, अभी भी काट लेंगी, बता दो। बड़े जेठ जी, ध्यान से सुनेंगे ना आप। आज कृष्ण जी ने हमारी भी तारीफ की है डरते डरते। उन्होंने कहा है कि हम भी हीरोइन की तरह बहुत सुंदर दिखते हैं डरते डरते। और कृष्ण जी ने मयूरी से कहा, मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, मयूरी तुम बहुत सुंदर हो। बस इसी खुशी में मयूरी का मन झूम रहा है। अच्छा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हारी तारीफ करने में, उसका कुछ नहीं, फुल स्टॉप। हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया? बड़े आए, पूरी जिंदगी की तारीफ की है। अच्छा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा। ब्रैकेट क्लोज। क्या बोले? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 ना, बोलते क्यों नहीं? घूमू कहीं के, जिंदगी भर मयूरी की तारीफ करके तुझे मिला क्या? तो आपकी सही है, जो भी हो रहा है कृष्ण की वजह से हो रहा है। बहुत उड़ रहा है आजकल ये। इस कृष्ण का कुछ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये सब? हरिओम, हरिओम, हरिओम। ये किस चीज की तैयारी हो रही है बेटा?
बाबूजी, आजकल आपकी तीनों बहुओं को एक नया भगवान मिल गया, मिस्टर क्रिश। आराम से भी बात कर सकता है बेटा। बाबूजी, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिश जी के लिए ही हो रहा है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण भगवान ही तो हैं। वो बेटा, मतलब कृष्ण चिड़ियाघर के मेहमान हैं, तो मेहमान तो भगवान का रूप होता ही है ना। हाँ बाबूजी जल्दी चलिए। सब ठीक है ना? वो जो मंदिर में चोरी हुई थी ना, उसका चोर पकड़ा गया है, और वो गोवर्धन पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता उसकी बुरी तरह धुलाई कर रहे हैं। जुलूस निकाला है उसका। हाँ तो अच्छी बात है ना, चोर की तो धुलाई होनी ही चाहिए और धोना चाहिए उसे। अरे ओ, क्या बात कर रहे हो? चलो तुम मेरे साथ चलो। बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? मयूरी के बाबूजी, बाबूजी मयूरी के बाबूजी, बाबूजी रुकिए। बाबूजी बाबूजी चला जा, चल चल। एक मिनट दौरोगा बाबू, पहले मैं इस चोर भैया को काला टीका तो लगा दूं ताकि किसी की नजर ना लगे फटाफट से। ये जियो चोर भैया। इंस्पेक्टर रुकिए नेताजी, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। अरे कैसी कार्रवाई? इसने मंदिर के दान की चोरी की है। हम इसे लेकर पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाएंगे। हाँ चक्कर लगवाएंगे। और वो भी एक नहीं 10 चक्कर लगवाएंगे। देखिए शांत हो जाइए। मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है। चल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अरे केसरी नारायण जी, आइए आइए, बहुत सही समय पर आए आप भी इसके मुंह पर कालिख लगा दीजिए। बहुत बड़ा पाप किया इसने। क्या करें बाबूजी? बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या? बाबूजी क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा है। फुल स्टॉप। सही कह रहा हूँ बेटा, ये काली किसके मुंह पर नहीं है, मेरे मुंह पर लगनी चाहिए थी। ये जुलूस इसके नाम का नहीं, मेरे नाम का निकलना चाहिए था। बाबूजी मुर्दाबाद के नारे इसके खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ लगने चाहिए थे, क्योंकि मंदिर में चोरी है, इसने नहीं, मैंने की थी। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप ऐसा टेंशन टाइट काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ऐसा काम किया है। बाबूजी हमें नहीं पता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बाबूजी चोर नहीं हो सकते डरते डरते। चोरी मैंने ही की है बेटा, मंदिर की दान पेटी से पैसे मैंने ही चुराए हैं।
बाबूजी आप चोरी क्यों करेंगे? कारण जानना जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन सच्चाई यही है कि मंदिर की चोरी मैंने की है। इंस्पेक्टर साहब इसे छोड़ दीजिए, मुझे ले चलिए। नहीं, मैं तो पहले ही कहता था, ये दिखने में जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं मानता था। हाय दैया मोरी मैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे बाबूजी, मैंने आपको मोर समझा था, लेकिन आप तो चोर निकले फटाफट से। बाबूजी, हमने तो आपको देवता का दर्जा दिया था, पर आपने तो शैतान वाला काम किया। अरे आजकल तो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्यों भाइयों? वैसे तो बहुत संस्कारी बनते हैं और काम ऐसे करते हो। जो भी आप कहें इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, मुझे ले चलिए। छोड़ दो इसे, अरेस्ट कर लो इन्हें। ले चलो। अरे ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? इनके मुंह पर भी कालिख लगेगी। नहीं। क्यों भाइयों? डालो अंदर इनको। सर, हम केसरी नारायण जी की जमानत के लिए आए हैं। दादा। केसरी नारायण जी नहीं, चोर केसरी नारायण बोलो। तमीज से बात कीजिए आप। मुशर्रफ, तू सिखाएगा मुझे किससे कैसे बात करनी है? हाँ, अभी डालूंगा अंदर तुझे। सॉरी सर, सॉरी। कभी शांत हो जा, मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बताइए ना, बाबूजी की जमानत कैसे हो सकती है? देखिए, अभी तो पकड़े गए हैं, अभी पूछताछ होगी, कल कोर्ट में पेशी होगी। मंदिर में चोरी की है इन्होंने, धर्म का मामला है, मुश्किल है इनकी जमानत होना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी। लेकिन वकील कुछ नहीं मैडम, मैंने कहा ना कि इनकी जमानत नहीं हो सकती। आप जाइए प्लीज, हमें और भी काम है, चलिए निकलिए। सर, मुझे पता है बेटा, तुम लोगों के मन में मेरे बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मगर मेरे पास फिलहाल तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने चोरी की है, और अगर ये उसकी सजा है तो ठीक ही है। अब तुम रुक जाओ। बाबूजी। लो भाई, आ गया चोरों का परिवार। अरे इनके बाबूजी ने तो मुझे मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना छोड़ा फटाफट से। अरे पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देते, मैं दे देती फटाफट से। चोरी करने की क्या जरूरत थी उन्हें? हाँ, वो भी सीधे भगवान के घर चोरी। हाय दैया मोरी मैया। राम 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 राम।
बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते थे बाबूजी, ऐसी हरकत कर बैठे। छी 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 छी। क्या कहते हैं नेताजी, इनके हाथ पे भी लिख दें क्या, मेरा बाप चोर है? तेरे तो ऐसे के तैसे। औकात में रह, नहीं तो जिस तरह तेरे बाबूजी गए ना, उसी तरह तू भी अंदर चला जाएगा। चल निकल यहां से, चोर कहीं के। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। गली गली में शोर है, केसरी नारायण चोर है। क्रिश 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 क्रिश। लगता है घर में नहीं है। लेकिन कहाँ गए होंगे डरते डरते? पैसे मिलने के बाद अब वो क्यों मिलेगा? इससे ये बात साबित होती है कि बाबूजी ने चोरी की है। बाबूजी ने क्रिश को पैसे देने के लिए चोरी की। नहीं जी, भगवान भी आकर ये कहेंगे तो भी मैं ये बात नहीं मानूंगी। मयूरी की कोयल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। मयूरी के बाबूजी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन वो जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे। झूठे विश्वास की पट्टी उतारो अपनी आंखों से। अरे जब बाबूजी खुद कह रहे हैं तो और क्या सबूत चाहिए तुम लोगों को? मैंने तो रेलवे के पैसे सिर्फ 3-4 दिन के लिए इस्तेमाल किए थे, तो मुझे कितना डांटा था। कहा था बेटा ये तो चोरी है, और बाबूजी ने तो सीधे सीधे चोरी कर दी, वो भी मंदिर में। भैया मुझे लगता है बात कुछ और है। अरे चुप कर घूमो कहीं के। बाबूजी हमें सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं, सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अब कहां गया सम्मान? बाबूजी की इस गलती की वजह से लोग हमें जीने नहीं देंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। आज से मैं बाबूजी के विचारों को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ये जी। घबराओ मत केसरी, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तो अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे फांसी दिलवाने? केसरी, मैं तो यहाँ तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की दाद देने आया था। आज समझ में आया कि लोग आपको छलिया क्यों कहते हैं। आपकी यही बातें, यही कुटिल मुस्कान, आपके छल के पीछे यही सब कुछ होता है। क्या जबरदस्त खेल खेला है मेरे साथ, वाह। मैंने खुद ही मजबूर होकर सारी बात सब लोगों के बीच सच सच बता दी। अब यार मुझे इस हाल में देखकर तो बहुत खुश होंगे ना आप? यही तो चाहते थे ना आप? नहीं केसरी, मैं तो केवल सबका सुख चाहता हूं। सबका सुख चाहते हैं। मेरा मान सम्मान इज्जत सब धूल में मिल गई। मैं किसी के सामने आंख उठाकर देखने काबिल नहीं रहा। सारी दुनिया मुझे चोर समझती है, और आप कहते हैं कि आप सबका सुख चाहते हैं। कैसे भगवान हैं आप? आपको अपने भक्तों का दुख नहीं दिखाई देता? मेरे किसी भी भक्त को अपना दुख मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है केसरी। मेरा मन मेरे हर एक भक्त के मन से जुड़ा है। जो उन्हें आभास होता है वही आभास मुझे भी होता है। क्या तुम्हें यह आभास है कि जो मैंने किया वो गलत था? गलत तो नहीं था प्रभु, पर आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने किस परिस्थिति में चोरी की थी। जब तुम जानते थे कि तुमने कोई गलती नहीं की, तो चोरी के बाद छिपाई क्यों? क्या खुद का सम्मान खोने का डर था?
शायद, क्योंकि जब आप भगवान होकर मेरी परिस्थिति को नहीं समझ पाए तो फिर आम जन से क्या उम्मीद की जा सकती है। पर वो इससे तो अच्छा था कि मेरी जान चली जाती, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं जान के सदके माल और इज्जत के सदके जान। तुम अभी से हार मान गए केसरी? ये तो शुरुआत है। शुरुआत है। अब इससे बुरा और क्या होगा प्रभु? अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये जानने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कल का सूरज न जाने तुम्हारे जीवन में कौन सा रंग लाएगा। बस सूरज निकलने तक प्रतीक्षा करो। ए जी, चाय पी लीजिए। चलिए, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। बाबूजी की खबर अखबार में भी छप गई है। कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही था। भैया, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हमें सोचना ही है कि बाबूजी को कैसे छुड़ाएं। ये क्या लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है? आप इतनी टेंशन में क्यों आ गए? इसमें लिखा है चोरी 15 तारीख को हुई थी, यानी कि आज से 15 दिन पहले। फुल स्टॉप। हाँ, तो इसमें क्या टेंशन टाइट बात हो गई? टेंशन वाली बात है। हम लोग ये समझ रहे थे कि चोरी बाबूजी ने कृष जी के आने के बाद की है। करेक्ट, जबकि चोरी कृष के आने से पहले हो चुकी थी। हम सोच रहे थे कि बाबूजी ने चोरी कृष को पैसे चुकाने के लिए की है। इसका मतलब बाबूजी ने चोरी कृष के लिए नहीं की, किसी और के लिए की। लेकिन एक मिनट, पैसों से भरा बैग हमें 15 तारीख को ही तो घर के बाहर मिला था। डॉट। कहीं वो पैसों से भरा बैग खुद मयूरी के बाबूजी ने तो बाहर नहीं रखा था। अगर वो पैसों से भरा बैग बाबूजी ने बाहर रखा था, तो फिर कृष जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो पैसे उनके हैं? हो सकता है कि कृष को पता हो कि बाबूजी ने मंदिर में चोरी की है और वो बाबूजी को ब्लैकमेल कर रहे हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया। क्योंकि जब उसे पता चला कि बाबूजी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, तो वो यहाँ से गायब हो गया। सारी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, बाबूजी ने चोरी की और पैसों से भरा बैग चिड़ियाघर के बाहर रख दिया ताकि हम लोगों को वो पैसे मिले और गिल्लू का ऑपरेशन हो सके। डॉट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोमुख भैया। बाबूजी ने गिल्लू की जान बचाने के लिए चोरी की। नहीं तो बाबूजी ऐसा कभी नहीं करते। बाबूजी ने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं बाबूजी के बारे में क्या क्या सोच रहा था। मुझे बाबूजी से अभी मिलना है, अभी के अभी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। गिल्लू को बचाने के लिए आपने अपने संस्कारों को ताक पे रख दिया और मैं आपके बारे में कितना गलत सोचता रहा। मैंने कैसे सोच लिया कि आपने चोरी की है।
बेटा, जो भी हो, चोरी तो मैंने की थी। अब वजह जो भी थी वो अलग बात है। आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। डॉट 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 डॉट। हाँ बाबूजी। बेटा तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा खोया हुआ सम्मान नहीं लौटा सकते। नहीं बाबूजी, हम कोर्ट में जज के सामने चोरी की वजह रखेंगे, और जब जज को पता चलेगा कि आपने चोरी क्यों की थी, तो मुझे पूरा विश्वास है वो भी इस बात को समझेंगे। हाँ। नहीं बेटा, जब दुनिया का सबसे बड़ा जज, मेरा भगवान, मेरी बात को समझने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कोर्ट के जज क्या समझेंगे? भगवान जाने अब क्या होगा, क्या दिन देखने को मिलेंगे। हवलदार जी, हवलदार जी, हवलदार जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूं। बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। देखिए मैं समझाता हूँ। मैं कृष्ण मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। पंडित जी से एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई है। कैसी बेवकूफी? असल में बात यह है कि मंदिर में चोरी हुई ही नहीं है। क्या? हाँ? क्या? चोरी हुई ही नहीं? मतलब ये कि चोर आया था, उसने दान पेटी के ताले को तोड़ा भी, मगर दान पेटी के अंदर पैसा था ही नहीं। ऐसे नहीं थे। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन मैं विदेश चला गया था, और विदेश जाने से पहले ही दान पेटी के अंदर जमा हुए 7 लाख रुपए मैंने मंदिर के खजाने में जमा करवा दिए, और ये बात ये बताना भूल गए। हाँ, और इसी भूलने की बीमारी की वजह से केजरीवाल जी लॉकअप में है। अरे केजरीवाल नहीं, केसरी नारायण जी। हाँ हाँ हाँ, अब वही केसरी नारायण जी। चुप बेवकूफ, 15 दिनों से बिना वजह पुलिस को इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ा रहे हो। ये सब क्या नया तमाशा हो रहा है? डॉक्टर, आपने पैसे चुराए थे ना? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, मैंने चोरी तो की थी, मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराए थे मैंने। लेकिन बाबूजी, ट्रस्टी जी तो कह रहे हैं कि दान पेटी में पैसे थे ही नहीं। हाँ। पता नहीं बेटा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? केसरी नारायण जी को बाहर निकालो। बाबूजी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यही है कि मंदिर की दान पेटी से मैंने पैसे चुराए थे। आप झूठ बोल रहे हैं बाबूजी। मेरे ऊपर लगे झूठे इल्जाम को आपने अपने ऊपर ले लिया ताकि पुलिस से हम बच सके। बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान है बाबूजी। अरे नहीं भैया, अरे ऐसे मत कीजिए प्लीज, क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप महान हैं, सचमुच आप बहुत महान हैं। आप ग्रेट हैं, आपको तो सम्मान होना चाहिए। केसरी नारायण जी, आप सचमुच में महान हैं। आपने एक अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। नहीं बाबूजी, आप सचमुच महान है बाबूजी। बाबूजी, उस दिन के लिए हम सब माफी चाहते हैं, हम सबको माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने एक गरीब इंसान की खातिर सारे इल्जामात अपने सर ले लिए। दीमक चाचा, तुम एक नंबर के छिचोरे हो उड़ाउट से। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, हमारे बाबूजी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते बड़ावट से। अच्छा गिरगिट मौसी, और कल आप क्या कह रही थी डरते डरते? हाँ। अरे वो तो मैं आज भी कह रही हूँ कि बाबूजी एक नंबर के चोर हैं। क्या?
अरे हम सबका दिल चुरा लेते हैं बड़ावट से। हरिओम। वैसे बाबूजी आज आपने मेरा दिल चुरा लिया है। हरिओम हरिओम। बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। जो हो गया सो हो गया, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बाबूजी, हम सबको टेंशन टाइट खुशी हो रही है। आज के इस सम्मान से मैं एक बात मान गया। और मयूरी के जेठ जी सिर्फ आप ही नहीं, हम सब मान गए। अरे लेकिन ये तो बताइए कि मान क्या गए? यही कि जान के सदके माल और इज्जत के सदके धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया प्रभु। आपने एक ही झटके में मेरे सर से चोरी का इल्जाम भी हटवा दिया और साथ ही मेरा खोया हुआ सम्मान भी मुझे वापस दिलवा दिया। मैं किस मुंह से अपना आभार व्यक्त करूं? मेरा आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है केसरी। भगवान हमेशा उसी भक्त के साथ होता है जिसका हृदय तुम्हारी तरह पवित्र होता है, और वही तो मैंने किया। धन्य हो प्रभु। क्योंकि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है केसरी, और हमेशा रहेगा। मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा न कहें प्रभु, अब इस हालत में मुझे छोड़कर मत जाए। मैं कहीं भी रहूं केसरी, पर मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा, और जब मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा तुम मेरे हृदय में रहोगे। भगवान और भक्त के दिलों के तार हमेशा जुड़े होते हैं, और जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मैं लौट कर आऊंगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।